आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। मेवाड़ के डांगी समाज ने भी अब चुनाव में डांगी, पटेल और पाटीदार समाज को राजनीति में आरक्षण देने को लेकर हुंकार भर दी है। समाज ने 24 सितंबर को बेणेश्वर में उसी जगह से डांगी, पटेल और पाटीदार समाज का महाकुंभ आहूत किया है, जहां भाजपा से अमित शाह और कांग्रेस से राहुल गांधी बड़े आदिवासी सम्मेलन कर चुके हैं और चुनाव का बिगुल बजा चुके हैं। मंगलवार को डांगी, पटेल और पाटीदार समाज की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में इस संबंध में जानकारी दी गई। समाज के नेताओं ने साफ चेतावनी के अंदाज में कहा कि इस बार कोई किंतु परंतु नहीं होगा, आर पार की लड़ाई होगी। वल्लभनगर से समाज के नेता और RLP के संभागीय प्रभारी उदयलाल डांगी ने कहा कि मेवाड़ में ST के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या और वोटर डांगी, पटेल और पाटीदार समाज से है, लेकिन आज तक हमें राजनीति पदों से दूर रखा गया। इसका उदाहरण यह है कि राजस्थान में लाखों की संख्या में डांगी, पटेल और पाटीदार समाज के वोटर होने के बावजूद एक भी विधायक हमारे समाज का नहीं है। इसलिए 24 सितंबर को बेणेश्वर में महाकुंभ आयोजित कर हमारी नीति और कायदे हम तय करेंगे। मावली से पूर्व विधायक पुष्करलाल डांगी ने कहा कि महाकुंभ में समाज के लोग जो तय करेंगे उसे हम लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई फैसला समाज के हित में पार्टियां या सरकार नहीं करती है तो फिर हम समाज की ओर से राजनीति में कूद जाएंगे, यानी समाज की ओर से प्रत्याशी तय करेंगे और उन्हें विजय दिलवाएंगे। चाहे इसके लिए दूसरे समाजों से गठबंधन करना पड़े तो भी कर सकते हैं। मणिबेन पटेल ने कहा कि बेणेश्वर एक तरीके से डांगी, पटेल और पाटीदार समाज का चुनावी शंखनाद है, जिसमें हमारा विकास हम खुद तय करेंगे। हमारे समाज को केवल दूध और सब्जी वाला समझ लिया है, जबकि तस्वीर अब बदल चुकी है। युवा नेता गहरीलाल डांगी ने कहा कि डांगी, पटेल और पाटीदार समाज अब आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है और इसी चुनाव में समाज का राजनीतिक भविष्य भी तय करेंगे। प्रेस वार्ता में रूपलाल डांगी, मीठीबेन डांगी, नर्मदा डांगी व गोपी डांगी सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित थे। 20% बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि लेट हो गए आप? नहीं, कोई लेट नहीं है। राजनीति में लेट कहाँ होते हैं। हमारी समाज लेट ही चलती है। 7 मई से सारे राजस्थान में बोर्ड बनी है, आखिरी बोर्ड ही हमारा बना है, हम तो लेट चलते हैं। 7 मई से हमारा शीतल शिविर शुरू हो गया था टाउन हॉल से। वहाँ से शीतल शिविर में सारे हमारे समाज के लोग आए थे। वहाँ से एक मंच से आवाज़ गई मुख्यमंत्री तक, और उसका परिणाम ये राजस्थान हमारा वल्लभभाई पटेल बोर्ड बना। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा करती हूँ आपके माध्यम से। और दूसरी बात, यहाँ से अब हमारे युवा लोग, महिलाएं, सब लोग जग चुके हैं कि अपन सब एकजुट हो जाए। मेवाड़ के बेणेश्वर में एक डांगी, पटेल, पाटीदार समाज का बड़ा महाकुंभ हो रहा है। इसमें जो इतने दिन तक राष्ट्रीय पार्टी ये समझती थी कि डांगी, पटेल, पाटीदार अलग होंगे और बिखरे हुए लग रहे थे, इस बार हम सब ने एक चिंतन शिविर उदयपुर में रखा। उसके माध्यम से यह हमने एक समाज का बीज बोया था। आज उस बीज का एक वट वृक्ष के रूप में हमारा बेणेश्वर में जा रहा है और हमारी समाज एक जाजम पे, और उसका नतीजा भी आया कि यहाँ की सरकार ने हमें सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया। उनको भी हम बधाई देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि अभी 2023 के अंदर चुनाव है और चुनाव के अंदर जो भी पार्टियां हैं हमारे समाज को कम से कम राजस्थान के अंदर 5-5 टिकट हर पार्टी हमें दे, चाहे कहीं से भी दे। क्यों कि हमारे अभी तो हम जो सम्मेलन करने जा रहे हैं वो मेवाड़ संभाग लेवल का है, और इस मेवाड़ संभाग के लेवल में जो सम्मेलन में जो जिस तादाद में जनता आएगी, उससे आप मीडिया के माध्यम से केंद्र की सरकार या राजस्थान की सरकार और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको संदेश देना चाह रहे हैं। इस एरिया के अंदर इतनी तादाद में पटेल, पाटीदार, डांगी समाज रहता है, क्योंकि जो भी बड़े नेता आते हैं, चाहे राहुल गांधी जी आए, गहलोत साहब आए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी आए, सब आके यही कहते हैं कि बेणेश्वर में हम आदिवासी सम्मेलन के लोगों को जगा रहे, जबकि ST के बाद डांगी, पटेल, पाटीदार वहाँ का सेकंड तादाद में लोग रहते हैं। समाज है हमारा।
तो ये हम संदेश देना चाह रहे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा इतना भी कहूँगा, जितने भी हमारे समाज के लोग, प्रवासी लोग हैं, हमने इस बार किसी को निमंत्रण नहीं दिया है, न फ़ोन किया है, सिर्फ एक मैसेज के माध्यम से ये हम सम्मेलन कर रहे हैं। कोई हमारा समाज का भाई चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे नेतागण में हो या किसी बिजनेस में हो, वो भी कहीं बुरा नहीं माने कि हमें निमंत्रण देने नहीं आए। सबको इस प्रेस के माध्यम से हम आज अवगत करा रहे हैं कि उस सम्मेलन में आना है। पहला हमारा मुद्दा था, हम मेवाड़ संभाग में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाटीदार, मेवाड़ में डांगी, चित्तौड़ में पटेल, कहीं कुलमी लगाते थे। तो हम सब एक ही जाति के, एक ही गोत्र के लोग हैं। तो हम एक महाकुंभ करने जा रहे हैं कि हमारे समाज का एक संगठन और समाज की तमाम जो बिगड़ी हुई भाषा में जो समाज का नाम था वो एकजुट दिखे। इसके लिए ये महाकुंभ करने जा रहे हैं, जहाँ हमारा टारगेट है 5 लाख लोगों का, जहाँ हम एक महाकुंभ के माध्यम से तमाम राजनीतिक पार्टियों से मांग करते हैं। हमारे समाज में बड़ी ताकत है, हम जिसका साथ देंगे वो पार्टी सत्ता में आएगी। इसलिए हमारा फोकस पूरा राजनीति मंच के माध्यम से राजनीतिक फोकस है। कितनी तारीख को सम्मेलन होने वाला है और कहाँ से लोग आए? 24 तारीख को हमारा सम्मेलन होने वाला है और हमारा प्रतापगढ़ जिले से, चित्तौड़ जिले से, झालावाड़ जिले से, राजसमंद जिले से और हमारा उदयपुर से, बांसवाड़ा से और डूंगरपुर से बड़ी तादाद में हमारे लोग आएंगे। हमने किसी राजनेताओं को बाहर से नहीं बुलाया, हमारे समाज के किसी व्यक्ति को भी राजनीति में बड़े पद पे उनको किसी को नहीं बुलाए। इस बार सिर्फ हमारे इस संभाग के जितने भी हमारे लोग हैं, वरिष्ठ है, उद्योगपति है, सरकारी अच्छे ओहदे पे है या राजनीतिक ओहदे पे, उनको हमने बुलाया। इसके अलावा बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया। हमारा आयोजन बहुत बड़े स्तर से होने वाला है। हम दोनों ही पार्टियों से हम सिर्फ कोई भीख नहीं मांग रहे, सिर्फ 5-5 टिकट मांग रहे हैं। और हमारा युवा पहले से बहुत परेशान है, पिछले 50 सालों से हमारा यूथ होता हुआ है। हम उस समय बेनेसर धाम पे रखने का एक ही कारण है, वह सौगंध सफर से प्रण लेकर उठेंगे। जो पार्टी समाज को टिकट देगी, समाज उसका साथ देगा। और अगर एसटी का वहाँ अगर हमारा रिजर्वेशन है वहाँ, और अगर पार्टी ने टिकट दिया वहाँ एसटी के जहाँ भी अगर हमारे उम्मीदवार को जो पार्टी टिकट देगी वहाँ हम उनका समर्थन करेंगे। ये सीधी और दो टूक बात है। महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें मैं सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस सम्मेलन को सुरक्षित बनाए। और बहुत अच्छी संख्या में हमारी महिलाएं पधारने वाली हैं। सभी महिला से यही अपील करती हूँ कि एकजुट होकर हम महिलाएं पधारें और वहाँ उस सम्मेलन को सुरक्षित बनाए। और हमारी भागीदारी रहेगी कि हम व्यवस्थित महिला को कैसे बिठाए, कैसे क्या है, वो जिम्मेदारी भी हम सब महिलाएं अपने अपने स्तर पर संभाल ले। और हमारे समाज का अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि हमारे डांगी समाज की महिला भी कुछ आगे आके कर सकती है। और हम चाहते हैं कि बहुत भारी संख्या में हमारी बहनें पधारे वहाँ पे। यही मैं सभी बहनों को और भाइयों को से अपील करती हूँ। हमारा पूरा संभाग लेवल का अधिवेशन हो रहा है बेणेश्वर धाम में, जहाँ पूरे संभाग और पूरे मेवल के लोग आएंगे, सभी भाई बहन आएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको आमंत्रण दे रही हूँ, हाथ जोड़ के। सभी भाई महिलाएं, घर का काम, हालांकि हम पशुधारी लोग हैं, पशु घर का काम भी रहता है। सब मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप एक दिन पहले घास पशुओं की व्यवस्था करके सभी लोग भाई बहन सभी लोग भारी से भारी मात्रा में वहाँ पधारें। बेणेश्वर धाम एक अपना धाम भी है, वहाँ दर्शन का भी स्थान है और एक सम्मेलन होएगा, महिला पुरुषों का अच्छा मैसेज जाएगा। और इस मैसेज से हम ये सरकारों को ये आह्वान करना चाह रहे हैं कि हमारी समाज का आज तक एसटी बंधु के बाद में 2 नंबर की हमारी समाज है। तो हमारी समाज को इन सब राजनीतिक पार्टियों ने नज़रअंदाज कर रखा है अभी तक। तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरी विधानसभा में 4 एमएलए आवे और जो भी पार्टी टिकट देगी उनके साथ में पूरा समाज रहेगा। इसका एक उदाहरण आपको बता देती हूँ। वर्तमान में एमएलए हैं खेरवाड़ा हमारे दयाराम जी परमार साहब। एक बार उन्होंने हमारे समाज की इंसल्ट की, ऐसे बोला कि भाई हम तो हमारे झोपड़ों में वोट है, पटेलों को हमको आवश्यकता नहीं है। फिर हमारे
हमारी समाज पूरी, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, सारी समाज एकजुट होगी और फिर उनको भारी मतों से हराया और नाना लाल जी आहारी साहब को जिताया। तो अब हमारी समाज अभी पहले बिखरी हुई थी, अभी सारी एकजुट हो चुकी है और हमारी समाज जो सोचेगी वो करके दिखाएगी। मेरा नाम नर्मदा डांगी है। मैं गांव सापेटिया से बिलोंग करती हूँ। हमारे डांगी पटेल पाटीदार समाज की एकता, जागृति एवं राजनीतिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से हमने ये बेणेश्वर धाम में 9 जिलों का महासम्मेलन रखा है। हम यही चाहते हैं कि इस महासम्मेलन में हमारे डांगी पटेल समाज के महिला पुरुष बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। तो मेरी तो यही अपील है आप सभी से कि सब जने अधिक से अधिक संख्या में पधारे। एवं आपके थ्रू मैं ये ज्ञापित करना चाहती हूँ कि ये संदेश सबको पहुँचे और हमारा महाकुंभ बहुत स्मरणीय हो। हैप्पी डांगी है, मैं सबलपुरा से हूँ और हमारे समाज का महाकुंभ हो रहा है। महान कुंभ का समारोह अच्छा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा महिला आके उसमें भाग ले, बढ़ चढ़ के। इतना ही कहूँगी मैं। सीताजी पटेल पाटीदार समाज का बेणेश्वर धाम में महाकुंभ होने जा रहा है। तो हमारे पूरे समाज वहाँ एक जाजम पर बैठ के और हमारे समाजों के स्तर पे पूरे क्षेत्र को 58 चौखला के नाम से जाना जाता है। जिलेवार या संभागीय स्तर की बात करते हैं, लेकिन हम लोग 58 चौखलों में बटे हुए हैं, जो जिसमें किसी में 22, 24, 50 गांव हैं उनमें। तो हमारे 58 चौखलों का पूरा एक सामूहिक समाज के मंच के माध्यम से हम लोग वहाँ कार्यक्रम तय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी सरकारों से जो मांग होगी उस पर भी चर्चा की जाएगी। मांग वहाँ से तय होगी हम लोग क्या चाहते हैं। जातिगत मतगणना के बारे में भी चर्चा होगी और समाज राजनीति के अंदर भी अपनी भागीदारी तय करेंगे। और बाकी हमारे कृषि संबंधित लोग, अधिकतर लोग खेतिहर लोग हैं, तो उनकी मूलभूत जो सुविधाएं और समस्या हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करके सरकारों से मांग करेंगे। तो एक ये हमारा पूरे इस 58 चौखलों का जो कार्यक्रम रखा गया है, समाज को संगठित करके और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।